गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए जो 10.5 एक्सरसाइज है उसके अंदर क्या आता है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व के बीच का आपने एरिया निकालना है। क्या कहता है, जैसे ये कोई भी y1 इजिकल टू f(x1) कोई भी फंक्शन है, इस फंक्शन का ये ग्राफ हो गया। एक दूसरा फंक्शन है y2 इजिकल टू f(x2), ये दो फंक्शन है। तो कहता है इन दोनों के बीच का पोर्शन आपके पास, ये शेडेड पोर्शन इन दोनों कर्व के बीच का पोर्शन है। तो ये शेडेड पोर्शन है, ये रिक्वायर्ड एरिया है। इंटीग्रेशन का यूज करते हुए आपने ये एरिया निकालना है। तो क्या कहता है, ए से लेकर बी तक ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास f(x2) कहो चाहे y। तो ए से लेकर बी तक है, जो है अपर करो कहो इसको, या y2 कह दो। तो ये क्या लिखा जाएगा, y ऑफ अपर करो। तो इसका एरिया आ जाएगा, ये भी है और ये भी है। अब इस सारे एरिया में से अगर ये एरिया घटा देंगे तो ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा। ये एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस कर्व का, और ये आपके पास क्या बोला जाएगा, लोअर कर्व या y1। तो दो कर्व के बीच का एरिया निकालना है, तो अपर कर्व का एरिया में से लोअर कर्व का एरिया घटा देंगे, दोनों कर्व के बीच का एरिया आ जाएगा। इसके लिए आपके पास ये वैल्यू चाहिए, कहाँ से लेकर कहाँ तक, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पोर्शन निकालना है। ये x की वैल्यू a से लेकर b तक आपके पास। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं अभी आपको करवाता हूँ, जैसे ये और ये, इन दोनों कर्व के बीच का एरिया निकालना है। तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये किस चीज़ की इक्वेशन है, ये पैराबोला की इक्वेशन है और ये इक्वेशन है लाइन की। हाईएस्ट पावर एक है x और y दोनों की, तो वो लाइन होगी। दोनों में से x और y में से किसी एक का स्क्वायर है तो पैराबोला होगा। चार पैराबोला होते हैं। ये है y स्क्वायर इजिकल टू 4ax, y स्क्वायर इजिकल टू -4ax, x स्क्वायर इजिकल टू 4ay और x स्क्वायर इजिकल टू -4ay। ये चार पैराबोला होंगे। इसको राइट पैराबोला, लेफ्ट पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। तो सबसे पहले आपने क्या निकालना है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। ये जो लिमिट है, ये वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, दोनों कर्व की इक्वेशन को सोल्व करेंगे। अब दोनों कर्व की इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं देखिएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, चाहे यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, चाहे x की वैल्यू चाहे y की वैल्यू। तो y की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो क्या आता है, y का स्क्वायर, y की वैल्यू रख दिया आपने 2x, उसका स्क्वायर इजिकल टू 4x। तो इसका स्क्वायर करेंगे ये। अब x से x कैंसिल नहीं करना है, नोट कर लेना है, इसको इस साइड में ले जाएंगे इजिकल टू 0। अब यहाँ से 4x कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा, या तो x की वैल्यू 0 या x की वैल्यू 1। अगर आपने कैंसिल कर दिया x से x, तो ये x की वैल्यू नहीं आएगी, एक ही पॉइंट आएगा। नोट कर लेना इस बात को, काटना नहीं है। वेरिएबल को कांस्टेंट काट सकते हैं, वेरिएबल x को नहीं काटना है। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 आ रही है, x की वैल्यू 1 है तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है। जब x की वैल्यू 1 है यहाँ से 2, जब x की वैल्यू 1 यहाँ पर है तो यहाँ पर y की वैल्यू आपके पास +-2। तो यहाँ पर y की वैल्यू 2, यहाँ पर +2 और -2, तो +2 कॉमन है तो y की वैल्यू 2 आपके पास आ जाएगा ये। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 0, 0 और 1, 2। सबसे पहला स्टेप है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। उसके बाद आपके पास ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए दोनों पॉइंट प्लॉट कर देंगे। एक तो ये है 0, 0, एक ये है 1, 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। ये दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंटों से दोनों ग्राफ खींचने आपने। अब ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ लाइन आएगा। लाइन कैसे खींचेंगे, जब आपके पास दो पॉइंट हैं, दोनों पॉइंटों को मिला देंगे तो लाइन खींच। तो आपके पास यहाँ से देखते हैं 0, 0 और ये 1, 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे, लाइन खींच जाएगी। उसके बाद इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये पैराबोला की इक्वेशन है, इसका वर्टेक्स ओरिजिन से है। वर्टेक्स का मतलब जहाँ से पैराबोला घूमेगा, यहाँ से घूमेगा। किसकी साइड में खुला ओपन मुंह होगा, x एक्सिस की।
एक्स एक्स की साइड इस साइड में ओपन मुंह होगा, यहाँ से घूमेगा, ऐसे पैराबोला खींचेगा। तो आपने राइट पैराबोला खींचना है, लेकिन इन दोनों पॉइंटों से पास होना चाहिए। तो इन दोनों पॉइंटों से पास होकर ये आपके पास आपने राइट पैराबोला खींच दिया। तो इन दोनों कर्व के बीच का आपके पास पोर्शन बन गया। ये जो साइडेड पोर्शन है, ये दोनों कर्व के बीच का एरिया आ गया। अब ये साइडेड पोर्शन जो आया है, इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए इस साइडेड पोर्शन का हम एरिया निकालेंगे। अब इसका एरिया क्या आएगा, अभी आपको बताया अपर कर्व का एरिया में से लोअर कर्व का एरिया घटा देंगे। तो ऊपर क्या है इसके अंदर, ऊपर तो ये है पैराबोला भाई, और नीचे क्या है, लाइन। तो जीरो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ये पैराबोला और लाइन कहाँ से कहाँ तक लेनी है, जब x की वैल्यू 0 है और जब x की वैल्यू 1 है। ये जो पॉइंट है 1 2, ये इसको x एक्सिस को कहाँ पर काटेगा, 1 पे। तो 0 से लेकर 1 तक पैराबोला के एरिया में से 0 से लेकर 1 तक लाइन का एरिया घटा दें, क्योंकि लाइन इतनी चाहिए और इतना ही आपने पैराबोला चाहिए। आगे ना तो पैराबोला चाहिए, लाइन आपने लाइन चाहिए। तो 0 से लेकर 1 तक y ऑफ अपर कर्व कहो या इसकी जगह पे पैराबोला लिख दो, -0 to 1 y ऑफ लोअर कर्व कहो या लाइन। तो 0 से लेकर 1 तक y ऑफ पैराबोला। अब पैराबोला के अंदर y की वैल्यू निकाल लो भाई। y की वैल्यू क्या आएगी, 2√x, और प्लस और माइनस, लेकिन y की वैल्यू आपने प्लस लेनी है, y माइनस पैराबोला का लेना नहीं है। तो 0 से लेकर 1 तक y की वैल्यू है 2√x, 2 आ जाएगा बाहर, √x का इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। माइनस में लाइन में y की वैल्यू क्या है, 2x, तो y की वैल्यू क्या रख देंगे, 2x, लिमिट 0 से लेकर 1 तक, 2 आ जाएगा बाहर। इसका इंटीग्रेशन करो, लिमिट अप्लाई करो, इसका इंटीग्रेशन करो, लिमिट अप्लाई करो, सोल्व कर लेंगे। जो भी आपका आंसर आएगा इतना स्क्वायर यूनिट ये साइडेड पोर्शन आ जाएगा। तो आपके पास फर्स्ट टाइप आपके पास पैराबोला और लाइन की। अब नेक्स्ट टाइप देखिएगा।